Hello everyone. Today I am going to start the topic calculations of the interconnect delay. Interconnect delay क्या होता है आपका बेसिकली जैसे कोई भी इनपुट यहाँ पे इन्वर्टर डिवाइस है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे 3 फर्दर इन्वर्टर्स को ड्राइव कर रहा है। तो ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? इंटरकनेक्ट के थ्रू। तो हमें क्या करना है कि इस और ये इंटरकनेक्ट क्या हो सकता है? आपके वायर हो सकते हैं। तो इस वायर्स में कितना आपका डिले है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बस बता दूं कि यहाँ पे इंटरकनेक्ट का सेंस क्या है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये जो वायर्स उसमें कुछ क्या होंगे, डे जो भी वायर्स उसमें आर और सी का कंपोनेंट होंगे। तो उसी के जो कंपोनेंट के थ्रू आपका जो एक्चुअल सर्किट्स में डिले इंट्रोड्यूस हो रहा है, उस नोड पॉइंट्स पे हम लोग क्या करेंगे, डिले को फाइंड आउट करेंगे कि इस नोड पे क्या डिले है, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे क्या डिले इंट्रोड्यूस हो रहा है बाई आरसी ट्री नेटवर्क के थ्रू। तो इसको हम लोग किस मेथड से फाइंड करते हैं? इल्मोर्स डिले मेथड। ये डिले मेथड है। इल्मोर्स डिले मेथड के थ्रू हम लोग आरसी नेटवर्क जो है ट्री नेटवर्क में, उसमें किसी भी नोड पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना डिले है इंटरकनेक्ट के। सो कंसीडर द जनरल आरसी नेटवर्क एज शोन इन द फिगर। ये आप देख रहे हैं, ये आपका जनरल आरसी ट्री नेटवर्क है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल्स आपके सारे जो नोड्स है, नोड्स कहाँ पे डिफाइंड है? जहाँ पे आपका कैपेसिटर है, और कैपेसिटर्स क्या है? नोड और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है। आप हर जगह पे आप देख रहे हैं यहाँ से ये क्या है कि ये ब्रांच डिवाइड है, मल्टीपल ब्रांचेज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से पैरेलल ब्रांच है, ये फर्स्ट है, यहाँ से तब ब्रांचिंग हुआ है आपका, ये पैरेलल दो भाग में डिवीजन हो गया है यहाँ पे। तो फिर नोट दैट यहाँ पे आपको इस सर्किट्स में आपको देखना है कि क्या क्या पॉइंट है। पहला क्या है कि देयर आर नो रजिस्टर लूप इन द सर्किट्स। कोई भी रजिस्टिव प्योरली रजिस्टिव कोई भी लूप नहीं है। जो भी सर्किट्स इसमें आर और सी के दोनों के कंपोनेंट प्रेजेंट है। ऑल द कैपेसिटर इन द आरसी ट्री आर कनेक्टेड बिटवीन नोड एंड द ग्राउंड। जो भी यहाँ पे कैपेसिटर्स है वो किस में बीच में कनेक्टेड है? नोड और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है। थर्ड क्या है? देयर इज अ वन इनपुट नोड इन द सर्किट्स। सर्किट्स में क्या है आपका? इनपुट नोड है, वी इन, जहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं। Also notice that there is a unique resistive path from the input node to the any other node in the circuits. आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी किसी भी आप पाथ में जाइए, किसी भी पाथ का जब आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिएगा, आर और सी कैलकुलेट करेंगे, तो वो यूनिक होगा, वो दूसरे पाथ से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। कोई भी रिपीटेशंस नहीं होगी किसी भी आप पाथ में जाएंगे। हर एक पाथ का अलग अलग रेजिस्टेंस है, अलग अलग कैपेसिटेंस वैल्यू है। Inspecting the general topology of RC tree network, we can make the following path definitions। मतलब इस पाथ जो ये आरसी ट्री नेटवर्क्स है उसके थ्रू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि आपका किस टाइप का पाथ है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पी आई डिनोट्स द यूनिक पाथ फ्रॉम द इनपुट नोड टू द 1 2 3 आई इक्वल टू, मतलब आपका इनपुट नोड से आप देखेंगे एक अलग पाथ हो गया, ये आपका एक अलग पाथ है, यहाँ से फिर से ये पाथ डिवाइड है। तो ये अलग अलग यूनिक पाथ है आपका, जहाँ पे आपका पी आई जे क्या है? पी आई जे इज ए पी आई इंटरसेक्शन पी जे डिनोट द पोर्शन ऑफ द पाथ बिटवीन इनपुट एंड द नोड आई। जो आपका नोड है, इनपुट से जिस भी, मान लीजिए आप 4 पे कर रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? पोर्शन ऑफ द पाथ। इनपुट से ही आप जो भी पाथ कंसिडर कीजिए वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? आपका इनपुट से ही। अगर आप 3 को ले रहे हैं तो क्या होगा? ये पाथ इनपुट से आपका 3 है। अगर 5th ले रहे हैं तो उसके में भी आपका इनपुट हर एक में कॉमन होगा, हर एक पाथ में आपका ये इनपुट नोड कॉमन है, ये वाला नोड। तो यही आपका पी आई जे नोड है। और हम लोग इन्वर्स मोड जो डिले मेथड है, इसमें क्या होता है? इन्वर्स में ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसी के थ्रू हम लोग इन्वर्स जो डिले है उसको कैलकुलेट करेंगे। सो लेट स्टार्ट करते हैं कि आपका कोई भी, जैसे कि नोड पे हम कैसे डिले को कैलकुलेट करेंगे। इसके कुछ रूल्स है आपको कैलकुलेट करने का डिले। जैसे कि ये आपका क्या है? ये आपका ये 8 नोड एक्सट्रीम नोड है, ये मिडिल नोड है, यहाँ पे 4 मिडिल नोड है, ये एक्सट्रीम नोड है। तो जब भी आप मिडिल नोड का डिले कैलकुलेट करेंगे, उस केस में जो एक्सट्रीम नोड का रेजिस्टेंस होगा, कनेक्शन जो प्रोवाइड होगा, वो रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। जैसे इसमें 4 करेंगे, 4 नोड का निकाल रहे हैं डिले, तो R5 को हमको नेग्लेक्ट करना है। और अगर आप एक्सट्रीम नोड को
कैलकुलेट कर रहे हैं डिले एक्सट्रीम जैसे R8 R5 तो उस केस में R5 और R8 को कंसीडर करना है। इस पाथ में आपको कंसीडर करना होगा। जब भी आप मिडिल नोड निकालेंगे उस केस में R8 को और R5 को आप नेग्लेक्ट करेंगे, एक्सट्रीम नोड का डिले कैलकुलेट करेंगे उस केस में कंसीडर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आप मान लीजिए कि हम यहाँ पे D जो है 7 नोड के हम डिले को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले आप पाथ डिसाइड कीजिए कि आपका ये पाथ कौन सा है, आउटपुट जो इनपुट से ये पाथ कैसे कनेक्टेड है, ये पाथ है। अब क्या करेंगे कि टाउ D7 कैलकुलेट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनपुट नोड से। तो इनपुट नोड के जो पाथ है नोड 1 पे क्या है आपका R1 एंड C1 है, तो R1 एंड C1 से इंडिकेट किया। फिर उसके बाद आप जस्ट इस नोड पे आइए 6 नोड पे। 6 नोड पे जब आप कंसिडर कीजिएगा तो उस केस में जो आपका 1 नोड का कैपेसिटर है उसको आपको नेग्लेक्ट करना है और R1 और R6 जो होंगे वो सीरीज में लेना है। तो R1 प्लस R6 इंटू C6 आपका ये केस हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं नोड 7 पे आ गए। नोड 7 के केस में आप क्या करेंगे C1 और C6 को नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसको ऐड करना है। तो R1 R6 R7 इंटू C7 आपका ये हो गया। फिर आपका नोड 8 है। नोड 8 के रिस्पेक्ट में R8 को नहीं इंक्लूड करना है क्योंकि हम 7 नोड का वैल्यू को निकाल रहे हैं डिले को। इस केस में क्या होगा R1 R6 R7 इंटू C8 ये वैल्यूज हो गए। ये आपका जिस पाथ का मुझे निकालना था डिले उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज है। अब जो आपका जिस पाथ का आपका नोड 7 का निकालना था तो ये पाथ उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला पोर्शंस। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इंडिविजुअल है इसके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है और कैपेसिटर को केवल कंसीडर करना है जस्ट। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से R1 को इनपुट को कंसीडर करना है, R1 इंटू C2 यहाँ से देखेंगे R1 इंटू C3 हो गया, फिर R1 इंटू C4 यहाँ से R1 इंटू C4 एंड R1 इंटू C5। ये आपका हो गया एक नोड जैसे टाउ D7 है उस नोड का हमने डिले को कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे आपका कभी कभी दे देता है कि जैसे कि टाउ D5 आपको निकालना है, 5 नोड को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप क्या प्रोसेस कीजिएगा। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पाथ जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। एक पाथ यहाँ से जाएगा आपका और एक सेकेंड पाथ आपका ये वाला फॉर्म करेगा। मतलब कि आप जब इस नोड का निकालेंगे डिले तो उस केस में आप इस पाथ के थ्रू जाएंगे, लेकिन जो ये अनदर नेटवर्क है उसके कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कीजिएगा जैसे R1 C6 R1 C7 R1 C8। लेकिन जब आप इस कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपका ये R1 प्लस R2 दोनों ही कैपेसिटेंस इंक्लूड होंगे क्योंकि यहाँ पे इसका ब्रांच फिर से डिवीज़न हुआ है। यहाँ पे दो अलग अलग पैरेलल ब्रांच हो गए हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं। इसलिए तो पहले आपको क्या करना है, ये वाला नोड को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे, हमको इस पाथ का निकालना है, टाउ D5 को कैलकुलेट करना है। तो टाउ D5 में क्या होगा आपका R1 C1 हो गया, ये हो गया फर्स्ट केस, R1 आपका हो गया और फिर C1 हो गया प्लस सेकेंड आपका क्या होगा, सेकेंड होगा R1 प्लस R2 इंटू C2। तो आपका C2 हो गया और क्या होगा उसका बाद R1 प्लस R2 ये आपका हो गया। थर्ड क्या होगा आपका C4 के रिस्पेक्ट में, C4 में क्या होगा R1 R2 R4 इंटू C4। तो आप उसको रीराइट कर सकते हैं, यहाँ से R1 हो गया, यहाँ से आपका R2 हो गया, फिर आपका R3 R4 हो गया आपका। R4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, C4 रेजिस्टेंस का। और हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले रहे हैं इसलिए इस R5 रेजिस्टेंस को भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा एज इट इज़ R1 हो गया प्लस यहाँ से R2 प्लस R4, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा R5 होगा, R5 इंटू C5। ये आपका जिस पाथ पे डिले कैलकुलेट कर रहे हैं उस पाथ का हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो पाथ आपका इंक्लूडेड नहीं है इस ब्रांच में, जैसे कि ये वाला 3 नोड इंक्लूडेड नहीं है, 8 7 6 ये इंक्लूडेड नहीं है,
तो हमको इसका भी इंडिविजुअली निकालना होगा। तो उस केस में मैंने क्या बताया था कि आप जस्ट इनपुट रेजिस्टेंस को इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस है नोड का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा, C6 हो जाएगा, प्लस R1 हो गया, C7 हो गया आपका, फिर क्या हो जाएगा आपका R1 हो गया, यहाँ से C8 हो गया। ये तो आपने इस पाथ का निकाल लिया। लेकिन अगर आप C3 पाथ पे जाएंगे तो उस जब आप इस वाले नोड से जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है, ये पाथ यहाँ से फर्दर ब्रांच डिवाइडेड है। इसलिए इस केस में आपको क्या करना है कि R1 प्लस R2 दोनों को कंसिडर करना है। R1 प्लस R2 इंटू C3, क्योंकि ये पाथ यहाँ से जाकर के डिवीजन हुआ, ये पाथ फिर से इस पाथ से रिलेटेड है। अगर ये जैसे कि हम लोग टाउ 7 वाले केस में क्या कहते हैं, इस पाथ से उससे कोई भी जैसे कनेक्शन ही नहीं था, लेकिन हम जब R5 वाले केस में जा रहे हैं 5 नोड पे, तो ये पाथ क्या हो रहा है, यहाँ से डिवीजन है, पैरेलली डिवाइड है। तो इसलिए इस केस में हम क्या करेंगे कि R1 नहीं, R1 इंटू C3 नहीं करना है, आपको इस पाथ को R1 प्लस R2 इंटू C3 करना होगा। तो ये था आपका टॉडी 5 के कैलकुलेशंस आपका इंडिविजुअल। दैट्स ऑल। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी, आई विल हेल्प यू। दैट्स ऑल। थैंक यू।